वेलकम बैक बच्चों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ क्लास 12 वाले बच्चों के लिए, खासकर अकाउंटेंसी का पूरे कंप्लीट हम लोग जो है ना बुक पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, जिसमें हर एक चैप्टर से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिया है जो कि आपके एग्जामिनेशन 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा खास है और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं वही क्वेश्चंस का यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ जो कि आपके 2026 में आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आखिर इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हमने लिया है आखिर कौन कौन से क्वेश्चंस है पूरे बुक से, जिससे क्या होगा आपका पूरा बुक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला गया यहाँ पे, बोला कि उर्वशी लिमिटेड परचेज ऑन एन एस्टेब्लिश बिजनेस फॉर 50,000 पेबल ₹15,000 इन कैश एंड बैलेंस ऑफ इशू ऑफ 9% डिबेंचर्स ₹100 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, अब इसके बोला गया जर्निटी करने के। क्वेश्चन बहुत ही साफ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये 2 मार्क्स क्वेश्चन में आते हैं, कभी कभी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में आ जाते हैं बिहार बोर्ड वाले के लिए। ठीक है, बोला कि यहाँ पे उर्वशी परचेज क्या बिजनेस, अगर बिजनेस परचेज किए तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट और 2 यहाँ पे क्या बनेगा, वेंडर अकाउंट बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए भैया, जो आपने सेकंड पार्ट पढ़ा है कंपनी के अकाउंट्स के हिसाब से, ये कैश अदर देन कंसिडरेशंस वाले क्वेश्चंस है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको एंट्री करना है, बहुत सिंपल है। तो पहले तो आप क्या करो, 50,000 रुपया का परचेज किया तो यहाँ पे परचेज बिजनेस अकाउंट डेबिट और 2 क्या हो जाएगा, वेंडर अकाउंट। ये आप एंट्री कर लोगे फर्स्ट केस में। सेकंड केस में यहाँ पे जब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं तो बोला कि 15,000 रुपये हमने क्या दिया, कैश दिया है। बाकी बात जो बच गया उसको 9% जो कूपन रेट वाले जो डिवेंचर्स है उस पर हम बात कर रहे हैं। तो 9% डिवेंचर्स हम लोग देंगे, फेस वैल्यू दिया गया 100 के हिसाब से, लेकिन उसमें 10% डिस्काउंट भी निकालना है। तो डिस्काउंट निकाल के तब हम क्या करेंगे, वेंडर को पेमेंट करेंगे। अगर वेंडर को अगर पेमेंट मिला तो वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब डिस्काउंट अगर मान लीजिए अगर हमने उससे बिजनेस परचेज किया, डिस्काउंट अगर मुझे मिला तो मेरे लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको डेबिट का, अच्छा वेंडर के अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके लिए खर्चा हो जाएगा। ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे जो बचा उसको कैश एंट्री कर देंगे। तो चलिए बच्चा इसका हम लोग बातें कर लेते हैं। इसका एंट्री जो होगा आप यहाँ पे देख सकते हो, फटाफट देख लेने, मैं वैसे ऑरली बता दिया लेकिन इसको रिटन फॉर्म करके हिसाब से। चलो देखो, पहली बात यहाँ पे अगर बिजनेस परचेज किया तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 50,000 रुपया और 2 वेंडर अकाउंट हो जाएगा 50,000 रुपया। पहली क्वेश्चन समझ में आ गया, पहला एंट्री समझ में आ गया। अब देखो सेकंड जो क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर पेमेंट कर रहे हैं वेंडर को तो यहाँ वेंडर अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट 2 बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अब इतना करने के बाद यहाँ पे देखो परचेज किया आपने 50,000 रुपया, जिसमें कैश पेमेंट कर दिया 15,000 रुपया। आपके पास जो रेस्ट अमाउंट बचा वो कितना बचा, 35,000 रुपया। अब 35,000 रुपया में आगे की जो कहानी है वो बोला कि 10% क्या कर देना, डिस्काउंट दे देना। तो 100 का फेस वैल्यू दिया गया, उसका 10% निकाल के बातें करें तो यहाँ पे 90 रुपया। ठीक है ना। तो डिवेंचर्स एट 10% डिस्काउंट के हिसाब से जो होगा वो 90 रुपये के हिसाब चलेगा। अब इसको निकालेंगे, निकालने के बाद जो भी बचेगा उसका हम लोग क्या करेंगे, 10% निकालेंगे। तो 10% लगभग में इतना निकल के आ रहा है, तो ये हुआ आपका डिस्काउंट का अमाउंट। ठीक है ना। अब आपको क्या करना होगा, डिस्काउंट ये पेमेंट जो कर रहे हैं वेंडर को कर रहे हैं, तो वेंडर के लिए डिस्काउंट की अगर बातें करें वो नुकसान होगा, इसीलिए यहाँ पे एक एंट्री और बना देना है। वेंडर अकाउंट तो डेबिट होबे करेगा 50,000 रुपया, और यहाँ पे 2 बैंक अकाउंट तो 15,000 रुपया जाएगा, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक डिस्काउंट अकाउंट और बना देना। ठीक है, ये गलत एंट्री इस तरीके से लिखा गया है, तो यहाँ पे एक डिस्काउंट अकाउंट और बना देना है, क्योंकि भाई बैलेंस तो मिलने चाहिए। अब डिस्काउंट अकाउंट जो होगा वो डेबिट हो जाएगा, कितना से, तो 38 यहाँ पे 889 का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, 53,889। ठीक है, अब यहाँ पे 2 जो होगा वो बैंक अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट से इसको पैसा मिला है 15,000 रुपया, तो 15,000 रुपया। उसके बाद यहाँ पे 2 जो बाकी बात जो रेस्ट अमाउंट जो बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है, 29% यहाँ पे डिवेंचर्स के हिसाब से बनेगा, 29% डिवेंचर्स अकाउंट। तो इसमें कितना चला जाएगा भैया, तो चला जाएगा यहाँ पे 38,889 रुपया। ठीक है, अब इस अमाउंट को और इस अमाउंट को दोनों को जोड़ो, 15,000 और 38,889 अगर जोड़ते हो तो यहाँ पे 53,889 ही मिलेगा। तो हमेशा डेबिट और क्रेडिट क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे एक एंट्री है ना, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ये गलत एंट्री यहाँ पे कर दिया, लेकिन हमने अभी आपको सुधार करके बता दिया। क्या होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट जो 50,000 रुपया से कर देना है, 2 बैंक अकाउंट 15,000 रुपया, और 2 जो 9% डिवेंचर से 38,890। और ये जो दिख रहा है ना बच्चा, ये जो अमाउंट दिख रहा है ये अमाउंट हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, बस इतनी सी बात और कुछ नहीं। बाकी बात सब परफेक्ट आपका ये है। तो ये क्वेश्चंस
ये अच्छे तरीके से नोट कर लेना है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से 100% अगर कहें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे सेकंड नंबर, ऑन 31 मार्च 2030 पूजा लिमिटेड रिडीम्ड ₹2,50,000, ठीक है, 10% डिवेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट। तो जो भी प्रॉफिट है उसके हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है। सो द जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री तो भैया पूछा जाएगा, ये तो आप श्योर हो जाओ। बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए खासकर ज्यादा से ज्यादा है ना जर्नल एंट्री पूछे जाते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन में। ठीक है, 5 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं, लेकिन 2 मार्क्स से जितने भी क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बच्चा इसका एंट्री हम लोग करते हैं फटाफट। तो यहाँ पे बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसीलिए मैं ज्यादा इससे बहस नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो क्या बोला गया था। तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस से यह लिखा है ना 10% डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट, तो जो भी प्रॉफिट हुआ उसके हिसाब से। तो पहली बात इसका एंट्री जो बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या कर देना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2,50,000 रुपया से, और टू डिबेंचर्स रिडेम्पशंस रिजर्व 2,50,000 रुपये, इसका एंट्री यही बनाएंगे हम लोग। ठीक है, ये वाला अमाउंट बना देंगे एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्या करना है यहाँ पे जो 10% जो डिवेंचर कूपन रेट दिया गया है उसको भी हम लोग डेबिट कर लेंगे 2,50,000 रुपया से, और टू डिवेंचर्स होल्डर। तो डिवेंचर्स होल्डर मतलब कोई भी नाम जिसके पास से ये पैसा गया है, तो यहाँ पे डिवेंचर्स होल्डर का नाम चला जाएगा। ठीक है, बाकी बात आपको ज्यादा कुछ करना नहीं। अब इसी अमाउंट को कहां पे भेज दिया जाएगा, डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट में चला जाता है, बीइंग पेमेंट मेड टू डिवेंचर्स होल्डर, जिससे क्या होगा डिवेंचर्स होल्डर को पेमेंट मिल जाएगा। अच्छा बच्चा, आप ये बताओ, रिडीम का मतलब एक तरीके से क्या होता है, पैसा निकालना, ठीक है ना, या आप ड्रॉ भी कह सकते हो। तो यहाँ पे जब किया गया तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस से पहले बात बोला गया पेमेंट करने हैं, तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें 2,50,000 रुपये है, उसको वहां से निकालना है, रिडम्पशन करना है, उसके बाद उसको भेजना है, शेयर होल्डर के पास जाएगा, जमा होगा, फिर उसके पास मिलेगा, ये आपका एंट्री होगा। एंट्री याद जरूर करना, ठीक है, ये भी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3 बोला यहाँ पे रुद्रा कंपनी लिमिटेड इशू 35,000 इक्विटी शेयर ₹10 इच एट द प्रीमियम। तो प्रीमियम तो आपको पता ही होगा जो फेस वैल्यू से ज्यादा होता है। तो बोला गया टू पेबल एज ए फॉलो ऑन एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस पे 3 रुपया है, अलॉटमेंट पे 5 रुपया है, और 5 रुपया जो है इसी में बोला गया है प्रीमियम को इंक्लूड किया गया है। प्रीमियम का अमाउंट कितना दिया गया, 2 रुपया, यही था ना इक्विटी इच एट प्रीमियम, और प्रीमियम इसमें क्या इंक्लूडेड है। The issue were fully subscribed and the money were duly received record necessary journey। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बहुत बार आपने बनाया होगा। ये इक्विटी शेयर की बातें कर रहा है, चाहे इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो, ठीक है ना। एंट्री सिंपल सा भैया, एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर की हम लोग कैपिटल बात कर ही सकते हैं, प्रीमियम की बातें चल ही रहा है, अलॉटमेंट की बात चल रहा है, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, सब सब्सक्राइब कर लिया गया, रिसीव भी हो चुका है, बस इसका क्या कर देना है, एंट्री कर देना है। ठीक है, चलो इसका एंट्री हम लोग करते हैं। इसका एंट्री हम लोग करते बच्चा, यहां पे इसका एंट्री होगा, आपने क्वेश्चंस यहां पे देख लिया, क्वेश्चंस यहां पे देख लिया ना। देखो मैं यहां पे सिर्फ समझाने का जिम्मेदारी लेता हूं, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस को अगर बनाऊंगा तो पता ही है वीडियो बहुत ज्यादा अकाउंटेंसी का बन जाता है, इसीलिए कोई खासकर इसका एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक वीडियो में नहीं आता। चलो अब यहाँ पे इक्विटी शेयर कितना है, 35,000 रुपया, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ पे फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपए के हिसाब से, प्रीमियम कितना है 2 रुपए के हिसाब से, एप्लीकेशन 3 रुपया है, और 5 रुपया में अगर अलॉटमेंट का इसी में 2 रुपया, मैंने क्या बोला यहाँ पे प्रीमियम का इंक्लूड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस मेरा काम है आपको समझाना, ठीक है ना। ये नहीं सर आप कैसे लिख रहे हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होता है कि नहीं होता एंट्री। यहाँ पे बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 35,000 रुपया के इक्विटी शेयर है, और एप्लीकेशंस का जो रेट दिया गया 3 रुपया है, तो 35 गुने 3 1,05,000 रुपया, तो यहाँ पे 1,05,000 रुपया लिखा जाएगा। ठीक है, तो पहला एंट्री समझ में आ गया अगर एप्लीकेशन मनी को हमने बात करा। उसके बाद यहाँ बचा अगला क्वेश्चन जो बोला गया है, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी होता है, आप एक बार ड्यू करते हो, फिर क्या करते हो, रिसीव करते हो। अब जो ड्यू अमाउंट है इसको क्या किया जाएगा, रिसीव। तो यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू शेयर
कैपिटल अकाउंट पे 1,05,000 रुपया। अब आते हैं सेकेंड पे, अलॉटमेंट जो बोला गया था जिसमें 5 रुपया था, जिसमें 2 रुपया क्या था, प्रीमियम का था। आपके पास इक्विटी शेयर कितना है, 35,000 रुपया। अब 35,000 रुपया अगर है तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई अगर करते हो बच्चा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट जो होगा 1,75,000 रुपया, तो आपको वैसे क्या करना है, 3 लाख यहाँ पे जो दिया गया इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 1,75,000 रुपया आपको टोटल जोड़ के लिखना पड़ेगा। आप ये बताओ 35,000 तो है, ठीक है, अब 35,000 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करा, अभी तक कितना निकल का आया, 1,05,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 रुपया क्या था, प्रीमियम का भी था, तो 35,000 रुपया यहाँ पे है। 35,000 रुपया का अगर आप जोड़ ले, गुना कर लेते हो, मल्टीप्लाई कर लेते हो 2 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 70,000 रुपया। अब इसको जोड़ो, ये क्या बोलते हैं, 1,05,000 रुपया और यहाँ पे 70,000 रुपया। जब इसको अगर जोड़ दिया जाएगा तो आपके पास आ जाएगा, दोनों जोड़ने के बाद 1,75,000 रुपया। तो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट में कितना चला जाएगा, 175 रुपीज चला जाएगा, 1,75,000 रुपीज यहाँ पे चला जाएगा। बात समझ में आ गया। इसी वजह से यहाँ पे 1,75,000 रुपया है और 1,05,000 रुपया शेयर कैपिटल अकाउंट का हुआ और 70,000 हुआ प्रीमियम का अमाउंट, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, ये डी हुआ, आप ट्रांसफर कर देंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर अलॉटमेंट में चला जाएगा 1,75,000 रुपया, ठीक है बच्चा। बाकी बात ये एंट्री इसके आगे आपको नहीं करना है, क्योंकि यहीं पे बोला गया है जब ड्यूली सारे मनी को क्या कर लिया गया था, सब्सक्राइब कर लिया गया था। तो यहाँ पे फाइनल नोट ये कर देना, शेयर कैपिटल 3,50,000 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आप बच्चा देख सकते हो, यहाँ पे कितना दिया, टोटल रुपया कितना रिसीव होना चाहिए, 35,000 यहाँ पे आपका शेयर्स है। अब इसको हम लोग को जो है ना फेस वैल्यू जो है वो 10 है, इसका मतलब ये हुआ 3,50,000 रुपया का मुझे टोटल रिसीव होना चाहिए फाइनल कैपिटल अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम इसमें जो जाएगा वो 70,000 रुपया का जुट जाएगा, है कि नहीं है, 70,000 रुपया इसमें ऐड हो जाएगा, 35 × 2 तो 70,000 रुपये इसको जोड़ देंगे, आप यही हो जाएगा आपका फाइनल, ठीक है ना, यही आपका फाइनल रिसीव होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आ रहा होगा तो आपको एंट्री अब याद हो चुका होगा कि इसको किस तरीके से हमको एंट्री करना है या नहीं करना, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल है, इसमें कोई ऐसा नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा, ये बहुत ही सिंपल मैंने बताया है, जो कि क्वेश्चन आपको एंट्री करने हैं, हो जाएगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया मोना लिमिटेड इशू 4,000, यहां भी जो शेयर है वो कितना है, 4,000, 8% यहाँ बोला गया है। देखो हम जो बात यहाँ पे करने बोलेंगे, सर जितना भी क्वेश्चंस था अभी आपने तो सबका सब जन कंपनी अकाउंट से लिए हो, ठीक है ना, शेयर क्या बात करते हैं, शेयर कंपनी के हिसाब से, तो ऐसा नहीं है। आप आगे थोड़ा सा पेशेंस रखो, और जरूरी यहाँ पे ये है क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, जब ज्यादा क्वेश्चन अगर आ रहा है तो मुझे यहाँ पे ज्यादा इसी पे फोकस करके आपको समझाने की जरूरत पड़ रहा है, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है इसी चैप्टर में अधिकतर बच्चे को रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो बोला कि 4th नंबर क्वेश्चन, मोना लिमिटेड इशू 4,000 8% डिबेंचर्स 100 फेस वैल्यू के साथ चल रहा है, प्रीमियम बोला कि 10% पेबल है, 20 ऑन एप्लीकेशंस पे है, और बैलेंस जो बचेगा प्रीमियम अलॉटमेंट एक साथ चलेगा। और फिर बोला कि एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स वेयर 500, इसका एक्सपेंसेस हो रहा है, अब उसके हिसाब से जर्नल एंट्री करना है। तो देखो जर्नल एंट्री हमेशा क्या करना, अपने ऊपर सोचो, ठीक है ना, अगर अपने ऊपर अगर सोचोगे बच्चा तो बहुत ही सिंपल तरीके से एंट्री बन जाता है। आपने लिया, रिसीव किया या आपने पैसा दिया, अगर आप पर्सनल अकाउंट की तरफ से अपने बारे में सोचते हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप बिजनेसमैन हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है तो उसके हिसाब से आपको समझना है, यहाँ पे जा रहा है या आ रहा है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से जो गोल्डन रूल आपने सीखा है, आपने जो गोल्डन सीखा है डेबिट के और क्रेडिट करने के लिए, वो हमेशा याद रखो, वही आपका जर्नल एंट्री करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं और यहाँ पे देखते हैं आखिर क्या कह रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन तो मैंने समझा दिया, 4,000 यहाँ पे इक्विटी शेयर की बातें चल रहा है। अब यहाँ पे चलो बच्चा देखो, यहाँ पे जब इस क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, बहुत सिंपल सी बातें हैं। पहली बात यहाँ पे आप देखो फटाफट, आपके पास जो गिवन है, जो पहले इंफॉर्मेशन है, उसको हमेशा एग्जामिनेशन इसी तरीके से एग्जामिनेशन बनाना, ठीक है ना। अगर इस तरीके से बनाते हो तो आपका 100% मार्क्स है ना, थोड़ा सा भी कटने वाला नहीं है, ठीक है, मतलब साफ सुथरा है ना। अब आगे बोला कि यहाँ पे ये जो डिवेंचर्स है इसको कितना किया गया 4,000, कूपन रेट कितना दिया 8%, फेस वैल्यू कितना है 100 रुपया, प्रीमियम कितना है 10%, इसका मतलब 10 पर डिवेंचर के हिसाब से होगा। एप्लीकेशन जो होगा वो कितना हो जाएगा 20
रुपीज और 80 जो होगा वो अलॉटमेंट होगा और इसी में बोला गया प्रीमियम भी इंक्लूड है। बाकी 500 रुपया क्या हुआ एक्सपेंसेस है, दिख पा रहा होगा, ठीक है ना। अब बस इतना इंफॉर्मेशन तो आपको क्वेश्चंस में दिया गया, अब साफ साफ इसका हम लोग को एंट्री करना है। तो यहाँ पे क्या होगा रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, अगर हम लोग एप्लीकेशन को अगर रिसीव अगर करते हैं तो यहाँ पे इसका एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट 40,000 रुपया का यहाँ पे आपको शेयर्स दिख रहा है, 20 रुपया एप्लीकेशन में है तो 40,000 गुने 20 रुपया यहाँ पे 80,000 रुपया आपको आ जाए, 20 रुपया है ना, हाँ 40,000 नहीं सॉरी 4,000 रुपया, तो 4,000 इंटू 20 कर लेंगे तो यहाँ पे 80,000 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एप्लीकेशन का। अब इसी को क्या कर देना है ट्रांसफर कर देना है एप्लीकेशन मनी के हिसाब से, तो डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट में चला जाएगा 80,000, ठीक है। अब आते हैं अलॉटमेंट का एंट्री। अब अलॉटमेंट क्या एंट्री करते हैं बच्चा, तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगा डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब रेट पता करो कितना दिया गया अलॉटमेंट का, तो यहाँ पे लिखा हुआ था अलॉटमेंट का मनी कितना हमने लिया था, तो अलॉटमेंट का जो रुपया दिया गया भैया प्रीमियम 10% है, बाकी बात ये जो बचा 80, ठीक है, दिख रहा है ना 80 रुपीज जो दिख रहा है, तो उसके हिसाब से तब 8 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना निकल के आएगा, तो वैसे देखो 4 यहाँ पे 4,000 शेयर्स दिया गया, 10% यहाँ पे बताया जा रहा है जो प्रीमियम के हिसाब से है, तो अलॉटमेंट मनी जो होगा यहाँ पे 4,000 प्लस 90 के हिसाब से तो हो जाएगा कितना, 4,000 को अगर 90 से मल्टीप्लाई करते तो 3 लाख हो जाएगा 60,000। लेकिन हम लोग को मालूम होना चाहिए यहाँ पे 20 रुपया अगर एप्लीकेशन पे अगर है तो बाकी बात 20 रुपया अगर मान लीजिए 100 में से अगर 20 रुपया चला गया तो कितना बचा 80 रुपया। अब 80 को अगर 40 से मल्टीप्लाई करते 3,20,000 रुपया, 3,20,000 रुपया यहाँ आ जाएगा। और बाकी बात अगर जोड़ के अगर हम लोग लिखते हैं कितना 40,000 रुपया जो प्रीमियम के हिसाब से है ना 10% यहाँ पे, तो उसका भी जुटेगा ना भैया, तो यहाँ पे उसको जोड़ लो, तो यहाँ जगह 3,60,000 रुपया, तो इसको ऐसे करके लिख देना। बाकी बात यहाँ पे आपको 500 रुपया क्या हुआ एक्सपेंसेस भी गया है, तो एक्सपेंसेस हमेशा क्या होता है नॉमिनल अकाउंट होता है, तो उसको क्या करना डिवेंचर्स इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 500 रुपया और फिर हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से ही हम इसको पैसा दे रहे हैं, तो जब जाएगा अच्छा जहां भी अगर आपका शेयर्स की बातें चल रहा है पैसा देने का या जा रहा है तो हमेशा बैंक से ही जाता है, हम कैश से बातें नहीं कर सकते, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे जो बैंक अकाउंट में ही से जाएगा और आएगा भी। बाकी बात ये अलॉटमेंट का मनी रिसीव होगा 3,60,000, ध्यान रखना यहाँ पे बार बार यहाँ बोल रहे हैं जो 4,000 रुपया तो है, बाकी बात यहाँ जो आपको दिख रहा है 10% प्रीमियम के साथ था, तो उसका 10% अगर निकाल के जो 40,000 रुपया हुआ 3,20,000 में 40,000 रुपया जोड़ लेंगे 3,60,000 रुपया होता है, 3,60,000 रुपया यहाँ पे चला जाएगा। अब बाकी बात इसको फिर से हम जो रिसीव किए हैं जो खर्चा है उसको हमको भेज देना है, तो डिबेंचर जो हो जाएगा टोटल 4,000 गुने 10 कितना है 100 है ना, तो 4,000 को अगर 100 से गुना अगर करते हैं तो टोटल जो कैपिटल बनेगा वो बनेगा बच्चा 4 लाख रुपया, ठीक है। तो टोटल जो फाइनल जो होगा वो 4 लाख हो जाएगा और जो सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा वो हो जाएगा 40,000 गुने 10, 10% पेबल है तो 100 में 10% मतलब क्या 10 रुपया माना जाता है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे 10 गुने 4,000 तो 40,000 रुपये था वो सिक्योरिटी प्रीमियम का है, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गया, तो यहाँ पे यही एंट्री आपको करना होगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं और आपको मेन जो है ना ये वाले एंट्री करने, आपको मेन जो दिख रहा है ये इतना 1 से लेकर ये सब, बाकी बात वो इन्फॉर्मेशन आपके क्वेश्चंस में दिया गया, तो आप इतने इन्फॉर्मेशन सही तरीके से आप नोट करो या याद करो, एंट्री हमेशा याद रखो या समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया ए बी एंड सी आर शेयर्स प्रॉफिट इन द रेशियो दिया है 1/2:1/3:1/6। अब बी रिटायर हो रहा है, तो अब हम लोग यहाँ पे कहाँ पे आ गए भैया पार्टनरशिप में, ठीक है ना। अब पार्टनरशिप में भी कहाँ पे आगे रिटायरमेंट के केस में, ठीक है। अब जब हम लोग रिकंस्ट्रक्शन या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जब देखे थे तो जब एडमिशन लेता है तो एडमिशन के समय किसी को सैक्रिफाइस या गेन की बात होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे बी रिटायर हो रहा है, तो रिटायर के भी केस में यहाँ पे गेन की बातें होगा या किसी को ज्यादा रेशियो बनेगा किसी को कम बनेगा, तो बी जब रिटायर हो रहा है तो बोला हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी, पहले से ए बी सी था पार्टनर 3 पार्टनर जिसमें से बी रिटायर हो गया बच गया ए और सी, तो अब बाकी बात जो प्रॉफिट बच रहा है ना वो बोल रहा है क्वेश्चंस में ए और सी लेगा, तो आप बताना ये है इसका नया जो रेशियो होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो चलो बच्चा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसका नया जो रेशियो है वो क्या होने जा रहा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से समझने की कोशिश करें क्योंकि बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन है, इस पे आपको
बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकता है, चाहे वो रिटायरमेंट के हिसाब से हो, चाहे वो आपका डेथ के हिसाब से हो या एडमिशंस के समय हो। ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते ही आते हैं। अब यहां बचा इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जैसे देखो यहां पे ये 2 बार लिखा गया, 1 बार लिखाएगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे बी एंड सी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो, तो बी एंड सी की बात चल रहा है, तो बी एंड सी की तो हम लोग बाद में देखेंगे। ये जो रेशियो दिया है 1/2, देखो 1/2, 1/3, 1/6, ये किसका रेशियो है? तो पहले वाला का है, ए बी सी का। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। आप पहला और उसके बाद नया जो रेशियो जो है वो बन के निकालने वाला है वो 5:3। यहाँ लिखा हुआ है ए और सी जो लेगा रेशियो वो 5:3 के हिसाब से। तो अब बताना ये है जो नया रेशियो क्या बनने वाला है। देखो बच्चा, सबसे पहली बात आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ए बी सी का जो रेशियो दिया है 1/2, 1/3, 1/6 दिया है। वेरी गुड। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिया गया। इसको ध्यान समझो, इसको अगर हम इस तरीके से, ये ओल्ड रेशियो है 1/2, 1/3, 1/6 दिख रहा है, ये क्या है? ओल्ड रेशियो है। अब ओल्ड रेशियो में इतना रेशियो पे इसको दे रहा है, तब बाकी पता करना है जो नया रेशियो कितना सरेंडर कर रहा है इसको। ठीक है ना? देखो अब यहाँ पे 1/2 है, उसके बाद यहाँ पे 1/3 है, उसके बाद यहाँ पे 1/6 है। तो पहले क्या करो, 3, 2, 6 का एलसीएम निकालो। एलसीएम कितना निकल के आएगा? 6 आएगा ना। जैसे यहाँ पे निकाला है, एलसीएम कितना निकलेगा? 6। इसको 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप 6 से मल्टीप्लाई अगर करते हो तो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ बचेगा 2, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 2 को यहाँ कर 3 होगा, सॉरी 2, अगर यहाँ पे 6 अगर है तो 6 को 2 से डिवाइड करें, यहाँ पे कितना बचेगा? 3। इसको अगर कटाते हैं तो कितना हो जाएगा? थोड़ा सा अच्छा से लिखना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा गंदा बन जाता है। 1/2, उसके बाद 1/3, फिर 1/6। अब ये रेशियो में जा रहा है। 2, 3, 6 का एलसीएम निकालो तो यहाँ पे निकल के आया है लघुत्तम 6 निकल के आया, तो 6 से यहाँ भी गुना करो, 6 से यहाँ भी गुना करो और 6 से यहाँ भी गुना करो। अब कैंसिल करो, 2 को इससे कैंसिल करेंगे 3 2 जा 6, इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 2 और 6 को 6 से कैंसिल करेंगे तो 1। ऊपर में देखो क्या है? 3, यहाँ 2 और यहाँ पे 1। इसी वजह से रेशियो जो निकल के आया है ओल्ड रेशियो, जो फ्रैक्शंस में था, जो फ्रैक्शंस में होगा, जब भी अगर पहले फ्रैक्शंस में होगा ना, उस फ्रैक्शंस को पहले हम लोग नॉर्मल जो रेशियो होता है उसमें कन्वर्ट कर लेना है। तो उसके लिए क्या करना होता है? एलसीएम निकाल लेंगे और जितना भी आएगा इसको गुना कर लेते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे जो रेशियो निकल गया ओल्ड रेशियो 3:2:1। बाकी बात, ये बात तो आपको समझ में आ गया। जब ये बात अगर समझ में आ गया तो हम लोग को अब ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे ये देखना है जो कौन किसको कितना शेयर्स की बातें कर रहा है। ध्यान दे बच्चा, यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखो। ये नहीं सर यहाँ पे 4 होगा, नहीं, 3 पार्टनर। आप देखो बच्चा, 20 शेयर्स यहाँ पर अगर देखा जाए, जब इसको रिटायर कर रहा है तो वहां पे 5:3 की तो बात कर ही रहा है। आप देखो यहाँ पे टोटल जो रेशियो होगा 5:3 में अगर बोला गया तो इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद कितना आया? 8। अब इसको क्या बोल सकते हैं? 5/8 बोल सकते हैं। तो 5/8 से अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा, गेन कर रहा है ना, इसी वजह से। तो यहाँ पर अब कितना आ गया? 10/8। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो इसको आप सिंपलेस्ट भी कर सकते हो। 10/8 अगर दिया गया, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगा? 5/4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए का जो गेन करा, क्योंकि उसके पास मिलने वाला पैसा है। जब ए बी सी अगर मान लीजिए रिटायर हो गया तो गेन किसको होगा? ए और सी को नहीं होगा, इसी वजह से। अब सी जो गेन कर रहा है यहाँ पे 2 × 3/8 के हिसाब से, क्योंकि 3/8 देखो यहाँ पे 5:3 है, इसका क्या बना? 3/8, इसका क्या बना? 5/8। 5/8 इंटू यहाँ पे 2 किए। फिर यहाँ पे अगर देखा जाए, क्योंकि बी का देखो 2 से ही क्यों, आप बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई किए? अरे भैया आप बताओ, यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ जो दिख रहा है ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है ना। रिटायर कौन हुआ? बी। तो बी का शेयर कितना था? 2 का था ना, इसी वजह से यहाँ पे बी का शेयर 2 है। इसी वजह से जो ओल्ड न्यू जो रेशियो दिया गया 5:3, 5/8 को 2 से गुना कर लेंगे तो यहाँ पे इतना आ जाएगा। और फिर यहाँ पे 3/8 को हम लोग 2 से गुना कर लेंगे, 3/4 आ जाएगा। बहुत सिंपल हो गया। अब यहाँ पे ये सब गुना करने के बाद हम जो नया रेशियो निकालेंगे भैया, वो कितना निकालेंगे? देखो पहले से कितना रेशियो दिया, कितना बच गया? 3:1, 3:1, क्योंकि यही बचा हुआ है ना ओल्ड रेशियो में। तो 3:1, 3 इसका 1 इसका, तो 3 इसमें चला जाएगा, 1 इसमें चला जाएगा, जोड़ लेंगे तो 17/4। अब यहाँ पे हो जाएगा 7/4। अब इस 17/4 को अगर हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म अगर करते हैं तो कितना निकल का आ जाएगा? इसका एलसीएम 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 17 मतलब 17:7, यही रेशियो मिलेगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन आपका जो नेक्स्ट पूछ रहा था यहाँ पे
रेशियो को बंटवारा करने के लिए यहीं पे यही बनेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रहे, ये आपको ध्यान रहे क्या बोला गया था। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट स्टॉक टर्न ओवर रेशियो। अब हम लोग कहां पहुंच गए, तो रेशियो एनालिसिस पे। ठीक है ना। अब रेशियो एनालिसिस पे अगर देखा जाए बच्चा, तो सेल्स कितना लिखा हुआ है 4 लाख। अब 4 लाख का यहाँ पे सेल्स है, एवरेज स्टॉक दिया हुआ है 55,000 और इसमें ग्रॉस जो रेशियो दिया है ग्रॉस लॉस का वो दिया गया 10%। अब मुझे पता करना है यहाँ पे स्टॉक टर्न ओवर रेशियो क्या होगा। आप लोग बताओ पहले स्टॉक टर्न ओवर रेशियो होता क्या है। ठीक है ना, कमेंट में जरूर जवाब दो पॉज करके, या याद है या नहीं है। रेशियो वाले जितना भी आपका दिया गया बुक में, ठीक है ना, रेशियो का जितने भी फॉर्मूला है बच्चा वो सब याद कर लेना। ठीक है ना, उसमें से आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब इसी क्वेश्चन के हिसाब से इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या क्या मैंने किया है। तो देखो, पहले तो आपने क्वेश्चन समझ लिया, बहुत सिंपल सा है। अब ये क्वेश्चन अगर सिंपल है तो इसको थोड़ा हम लोग बना लेते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे, चलो इतना में आपको दिख जाएगा क्या कह रहे हैं यहाँ पे। पहली बात यहाँ पे सेल्स कितना हुआ 4 लाख, वेरी गुड। एवरेज स्टॉक कितना दिया 55,000, ये भी सही है। ग्रॉस लॉस कितना है, रेशियो 10%, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा यहाँ पे जो 100 माइनस जो 10% जो लॉस हो रहा है उसके हिसाब से 90% यहाँ पे सेल्स किया जाएगा। 4 लाख का सेल है तो 4 लाख का 90% अगर निकालते हैं 3,60,000 रुपया निकल के आएगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट। तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेना है जो कि 3,60,000 रुपया है। अब क्या करना है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला होता है COGS, बाय में हो जाता है एवरेज स्टॉक। AS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बाय में एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स कितना निकाले यहाँ पे 3,60,000 और हम लोग को यहाँ पे एवरेज स्टॉक कितना दिया है, एवरेज स्टॉक कितना दिया 55,000 रुपया। तो 55,000 रुपया यहाँ पे आ जाएगा, बस इसको लेके डिवाइड कर लो तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकल के आ जाएगा। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का हम लोग टाइम्स में यूज कर सकते हैं, तो इसी वजह से इसका आंसर टाइम में दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 लाख का 10% जो लॉस हुआ है इसका मतलब 3,60,000 हुआ होगा। अब सिंपल सी बात करो ना, 4 लाख का 10% कितना होगा 40,000 रुपया। 40,000 रुपया क्या करो, 4 लाख में से 40,000 रुपया घटा लो, कितना बचेगा 3,60,000 रुपया ना। तो वही तो हुआ यहाँ पे बात, यहाँ पे वही तो बात चल रहा है 3,60,000 रुपया। इसमें टेंशन की क्या बात है, सिंपल सी बात है। आपको अपने हिसाब से जैसा कैलकुलेशन समझ में आ रहा है वैसे कर सकते हो। ठीक है बच्चा, ये था क्वेश्चंस, ध्यान रहे ये 2 मार्क्स क्वेश्चंस में दिया गया है, बुक में है, आगे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए इस क्वेश्चंस को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है बच्चा, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ बिजनेस कंसर्न कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया गया है 9,60,000 रुपया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया गया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिया गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिया गया। मतलब यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट पता करना है, तो कुछ जरा कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आराम से ये आपका क्वेश्चंस बन जाएगा। चलो बच्चों, इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन तो आपने देख लिया, इसको छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया, क्वेश्चन देखो ये बहुत जो भी क्वेश्चंस आएगा भैया हम उसी क्वेश्चंस का ज्यादा रिवाइज करा रहे हैं। ठीक है ना, इसीलिए आप क्वेश्चंस को जरा ध्यान से सुने और इसको प्रैक्टिस करने पे ध्यान दें। देखो ये सब इंफॉर्मेशन है, एग्जाम में अगर आप ऐसे लिखते हो इस तरीके से तो आपका, मैंने बोला ना, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 9,60,000, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 5,50,000, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 1,45,000, सब कुछ दिया हुआ, उसी को मैंने यहाँ पे गिवन में लिखा। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट अगर बताना है तो आपको क्या करना होगा, 9,60,000 में से बाकी बात जो जितना भी दिख रहा है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इस सबको जोड़ लो और इससे माइनस कर लो। तो 5,50,000 रुपया, 1,45,000 रुपया, 25,000 रुपया सबको जोड़ के और घटाने पे मेरा जो आया है वो नेट प्रॉफिट निकल के आया है 2,40,000 रुपया। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है ना, फॉर्मूला अगर याद रहेगा तभी ये सब क्वेश्चन बन सकता है। अब ये नेट प्रॉफिट हम लोग को 2,40,000 रुपया निकल के आ गया। अब नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है बच्चा, तो क्या करो, नेट प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू क्या होता है 100 होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपका 2,40,000 रुपया हुआ, बाय में टोटल जो रेवेन्यू हुआ है ऑपरेशंस यहाँ पे 9,60,000, तो 9,60,000 यहाँ पे डिवाइड कर दो इनटू 100, तो यहाँ पे आ गया 25,000 रुपया। तो नेट प्रॉफिट रेशियो हो गया 25% हो गया। ठीक है, आपको सिंपल से एक लॉजिक बताता हूं, अगर मान लो
10 रुपीज से अगर कोई प्रोडक्ट का दाम अगर 15 रुपया अगर हो गया तो कितना यहाँ पे इंक्रीज करा, 5 रुपया। अब 5 रुपया अगर इंक्रीज करा, अब इसी से अगर पूछ दिया जाएगा आपसे बताओ इसमें कितना का मुझे जो है ना प्रॉफिट हुआ। पहले अगर ऐसे भी समझो 10 रुपया कोई सामान है, आप 15 रुपया में इसको बेच रहे हो, ठीक है ना, 10 रुपये के सामान है और इसको कितना बेच रहे हो, 15 रुपया में। यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट कितना रुपया का हुआ, 5 रुपया का। लेकिन इसी को आपसे पूछ रहा है इसको रेशियो में बताओ। रेशियो का मतलब परसेंटेज भी होता है, फ्रैक्शंस भी होता है, डेसिमल भी होता है, याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी 5 रुपया हुआ था 5, अब बट्टे में जो बेस प्राइस होता है 10 कर लेंगे, I2 परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको जब कट करते हैं भैया तो यहाँ पे जो निकल का आया वो कितना आया, 50%, ठीक है। सेम यही प्रोसेस भी यहाँ पे आपको समझना है। जो नेट प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 जो हुआ, ये नेट प्रॉफिट रेशियो, ये भी प्रॉफिट परसेंटेज है, ठीक है। ये तो मैंने आपको लॉजिकल समझाने के लिए ऐसा कहा, लेकिन इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ खास बात है नहीं और आपको बस निकाल लेने हैं आप इस तरीके से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, इतना आप आराम से देख सकते हो, ठीक है बच्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बोला कि व्हाट जर्नल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब यहाँ पर डिसोल्यूशन हो चुका है, ठीक है ना। रिटायरमेंट की बातें हम लोग देख लिए, एडमिशंस की हम लोग बातें देख लिए, बिजनेस को परचेज करने की बातें कर लिए, डिवेंचर्स की बातें हम लोग कर लिए क्वेश्चन के हिसाब से। अब यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ वो है पार्टनर्स का डिसोल्यूशन। अब जब पार्टनर्स अगर डिसोल्यूशन फॉर्म अगर हो रहा है तो बोला कि यहाँ पे पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज 3200 रुपया है, ठीक है। स्टॉक जो है वो 7500 को, जिसमें रोहित नाम का बंदा जो है उसको लिया है, ठीक है। प्रॉफिट ऑन रिलायंस अकाउंट जो है 18000 है, ठीक है। रिलाइज करने के बाद जो प्रॉफिट जो बचा हुआ है वो 18000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में, जिसमें आशीष और तरुण है जो कि किस रेशियो में लेना चाह रहा है, 5:7 के रेशियो में। और जो अनरिकॉर्डेड एसेट है वो कितना है, 5500। तो अनरिकॉर्डेड एसेट जो होता है वो फर्म के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए प्रॉफिट ही होता है, ठीक है बच्चा। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं आखिर इसका क्या क्या हम लोग ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो बोलेंगे सर आप सब क्वेश्चन से बोलते हो सब आसान ही है, क्या है नहीं, इतना छोटा छोटा क्वेश्चन है। अगर आप मान लीजिए कोई भी मेरा वीडियो अगर देख रहे होंगे तो बोलेंगे सर ये सब क्वेश्चन आप क्या बता रहे हो, ये सब क्वेश्चन तो मुझे आता है। अच्छी बात है भैया, आप एग्जाम को इसी क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लो, आपका 100% आ जाएगा, ठीक है। अकाउंटेंसी में वैसे ही बहुत सारे बच्चे का फुल में फुल मार्क्स आता है। चलो भैया अब यहाँ पे देखो जर्नल एंट्री अगर हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, पहली बात क्या है ना, आप चाहो तो एक छोटा सा, वैसे यहाँ देखो रिलायंस का प्रॉफिट ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो मुझे रिलेशन अकाउंट बनाए रफली या ना बनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसका हम लोग बना लेते हैं रिलेशंस अकाउंट पहले, उसके हिसाब से हम जो साइड चेंज कर करके हम लोग क्या करेंगे उसका एंट्री कर देंगे। पहली बात यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड जो रिलेशंस अकाउंट है वो पहले से 18000 रुपया दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो बचा हुआ है उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं तो हम आराम से इसका एंट्री कर सकते हैं। चलो अब देखो पहले रेशियो को मैं आपको समझा देता हूँ, पहले रेशियो पे आओ। टोटल जो रेशियो बनेगा इसका 5:7 दिया हुआ था, 5 + 7 कितना हो जाएगा 12। अब 5/12 इंटू अगर हम लोग यहाँ पे 18000 जो प्रॉफिट है उसके हिसाब से करेंगे, फिर तरुण का जो है उसके हिसाब से कर लेंगे, तो जो भी प्रॉफिट निकल के आएगा उसको हम लोग यहाँ पे लेकर आते हैं, ठीक है ना। आप देखो भैया स्टॉक वर्थ जो लिखा हुआ है 7500 है ये था, वो किसके पार्टनर के द्वारा लिया गया, कौन सा पार्टनर लिया है, रोहित लिया है। अब रोहित अगर लिया है तो रोहित के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अच्छा इससे पहले तो पहला एंट्री देख लो भैया, पहला एंट्री देख लो ना, पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड जो लायबिलिटीज है वो 3200, वो क्या होगा उसका एंट्री क्या बनेगा, रिलेशंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट 3200 रुपया लायबिलिटीज। अच्छा बच्चों यहाँ पे ये जो लायबिलिटीज है पेमेंट किया जाता है ना, तो पेमेंट अगर किया जाएगा तो पैसा जाएगा और जब जाता है तो क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे रिलेशन अकाउंट जो कि एक तरीके से नॉमिनल अकाउंट है, खर्चे वाले अकाउंट है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे ये डेबिट हो गया, अब बाकी बात पैसा जा रहा है। तो अनरिकॉर्डेड जो लायबिलिटीज पेड जब किया जाएगा तो रिलेशन अकाउंट डेबिट और टू हो जाएगा बैंक अकाउंट। तो पहला एंट्री तो वैसे भी निकल के आ गया। अब आते हैं बच्चा जो कि लिखा हुआ 7500 रुपया का जो स्टॉक है वो कौन लिया, रोहित। अब जो लेता है उसके कैपिटल अकाउंट में चला जाता है, फिलहाल यहाँ पर रोहित लिया है तो रोहित कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट और टू
रिलायंस अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। 7,500 लिया, 7,500 के हिसाब से। यहां तक बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये जो मैंने रेशियो समझाया है इसको यहाँ पे आके चलते हैं, देखते हैं। तो 5/12 18,000 करते हैं तो 7,500 रुपया निकल के आ रहा है, और 18,000 गुने 7/12 अगर करते हैं तो 10,500 रुपया आ रहा है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 18,000 रुपया होगा कि नहीं होगा। लेकिन इसको मुझे एंट्री करना है, वो तो आप चाहो तो एंट्री वैसे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पूछ रहा था अनरिकॉर्डेड एसेट का। अनरिकॉर्डेड एसेट कितना है 5,500। तो यहाँ पे अनरिकॉर्डेड एसेट रिलायंस जो दिया गया 5,500, तो यहाँ पे कैश अकाउंट हो जाएगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और 2 हो जाएगा बैंक अकाउंट हो जाएगा। क्या है ना बच्चा, जो आपका अनरिकॉर्डेड एसेट होता है वो आपके एसेट है, ठीक है, एसेट सही है। लेकिन आपके पास आएगा, मान लीजिए कहीं पे भूले भटके आपने किसी को पैसा दिया था, ठीक है ना, अब वो आपके रिकॉर्ड में नहीं था, लेकिन अचानक आपको पैसा मिल गया, तो आप क्या करोगे, आपके लिए तो एसेट है, रिसीव हुआ, डेबिट हुआ, ठीक है ना, तो एसेट रिसीव डेबिट, ठीक है। और 2 यहाँ पे देने वाले अगर दिया है कैश या बैंक के थ्रू आया है तो बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे यही हुआ 5,500, फिर 5,500 रुपया दोनों में लिख देना है। अब यहाँ पे हमेशा एक टिप्स देना चाहूंगा बच्चा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड हमेशा रिलेशन अकाउंट डेबिट होता है। अनरिकॉर्डेड एसेट को जब रिलाइज करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है। एसेट टेकन में पार्टनर अगर होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है। और प्रॉफिट एंड ऑन रिलेशंस अगर होता है तो रिलेशन अकाउंट डेबिट और 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे यहाँ पे इसका अगर बात करें तो रिलेशन अकाउंट डेबिट, और ये जितना भी पार्टनर्स जो हम लोग को प्रॉफिट दिया गया उसको हम लोग क्रेडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सरल क्वेश्चन था जो कि आपको एंट्री कर लेने। एंट्री वाले क्वेश्चंस थोड़ा ध्यान से देखा जाए भैया, जो कि आपको आएगा, ठीक है। आपने ये भी क्वेश्चंस देख लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस बोला यहाँ पे, हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम्स इन द केस ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये हुआ नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। मैंने आपको वीडियो में बताया है भैया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाने के लिए आता है उसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। और उसी से रिलेटेड यहाँ पे ये क्वेश्चन है, उसी चैप्टर से जहां पे ये आपको टूर्नामेंट फंड की बातें करें, ठीक है ना, रिसिप्ट फॉर टूर्नामेंट की बातें करें, मतलब ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, तो यहाँ उस भी क्वेश्चन आता है, सब्सक्रिप्शंस का भी आता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, मैंने पूरा बुक की बातें कर रखा भैया। तो अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर पे पहुंच गए हैं, हाउ वुड यू ट्रीट करना। अब इसको कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है। पहली बात ये है, जो टूर्नामेंट का फंड कितना है 40,000 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस क्या है, माइनस कर लो, उसका रिसिप्ट हुआ जोड़ लो, तो 40,000 और 60,000 जोड़ लिए कितना होगा 56,000। और 56,000 में टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना हुआ 14,000 रुपया, घटा दो तो 40,000 और 16,000 56,000। अब माइनस जो भी बचा 14,000 करने के बाद जो बचेगा वही आपका तो अमाउंट होगा भैया, 42,000 रुपया बच रहा है, ठीक है। तो ये तो मैंने बनाया है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन रहा, ये आंसर है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जिन बच्चों को ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चंस कम से कम प्रैक्टिस कर ले, ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है। और सब क्वेश्चन भले वो शेयर्स वाले, डिबेंचर्स वाले थोड़ा प्रॉब्लम करता है, फॉरफिटेड वाले, ठीक है ना। तो आप जो आपको लग रहा है जहां मुझसे बन जाता है, अभी आप एग्जामिनेशंस में उसी क्वेश्चंस का आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। ज्यादा ओवरलोड लेने की जरूरत नहीं है। वैसे भी बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है थ्योरेटिकल ज्यादा आता है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल बहुत कम आता है, 4-5 क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ देखो, ये सब तो गिवन हो गया, ये सब आपका गिवन है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात वैसे मैं बता चुका हूँ, जो टूर्नामेंट एक्सपेंस इसका अगर जर्नल एंट्री अगर करते हैं तो देखो जर्नल एंट्री क्या बनेगा, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, तो डेबिट हो गया 14,000 रुपया से, ठीक है ना। अब बाय रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट के हिसाब से हुआ तो 16,000 रिसीव हुआ तो उसको भी डेबिट कर लो, दोनों मिला के आपके पास कितना आया 42,000। नहीं, ये तो आपको इस तरीके से दिया, बैलेंस बचा हुआ, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट में इसको अगर दिखाएंगे, अरे भैया सिंपल सा बात है, यहाँ पे आपके पास 40,000 रुपया पहले से टूर्नामेंट का फंड है, उसके बाद आपने रिसिप्ट किया कितना 16,000 रुपया, तो आपके पास टोटल जो बैलेंस बन रहा है वो कितना बन रहा है 56,000 का बन रहा है। उसमें आपने एक्सपेंसेस यहाँ पे कर दिया, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना कर दिया 16,000 एक्सपेंसेस कर रहे हैं, नहीं 14,000। तो 14,000 रुपया यहाँ पे आप क्या करो माइनस करो, तो आपके पास जो बचा अमाउंट 42,000 रुपया, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो यही आपको जो है ना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा। आप ऐसे लिखोगे तो अच्छे तरीके से मार्क्स लिखे, ऐसे भी लिखोगे वैसे भी मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है ना। तो करना यही है, जहां से अगर रिसिप्ट होता है उसको ऐड करना होता है, अगर खर्चा है तो माइनस करना होता है, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यहाँ पे, जो सोनाली एंड रूपाली आर पार्टनर्स इन अ फर्म,
with the capital 6 lakh each. They decide to admit Rakhi as a partner with 1/4 share in the profit of the firm. The Rakhi brings 8 lakh as a share of her capital. ठीक है, their profit and losses बोला गया 4 लाख दिया गया डाटा ऑफ एडमिशन के हिसाब से। तो इसका जर्नल एंट्री पास करना है। पहले बताओ बच्चा, इसका अगर हम लोग देखें तो 8 लाख रुपया जो है वो लेके आ रही है, लेकिन 1/4 शेयर के हिसाब से। इसका मतलब ये हुआ जितना भी उसमें गुडविल होगा उसी के हिसाब से 1/4 लेके आ रही है। तो टोटल गुडविल, जो हिडन गुडविल की अगर बातें करें वो तो बाद में निकालेंगे। इसका टोटल जो वैल्यूएशन होगा कितना होगा, 8 लाख यहाँ पे 1/4 इक्वल्स टू अगर 8 लाख अगर करते हैं तो 32 लाख। ठीक है ना, इसका टोटल जो गुडविल निकल गया है वो कितना निकल गया, 32 लाख। अब 32 लाख में यहाँ पे 3 गो पार्टनर है, सोनाली रूपाली पहले से है। ठीक है ना, कैपिटल इतना दिया गया, दे डिसाइड टू एडमिट राखी एज ए पार्टनर विथ 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ठीक है, तो जो भी होगा सबके लिए बराबर हो जाएगा। तो 8 लाख और 8 लाख को 3 से करते कितना जगह 24 लाख रुपया। तब यहाँ 32 लाख में से 24 लाख अगर चला गया बचेगा कितना, 32 और यहाँ पे चला गया आपका 8, तो 4 लाख रुपया। तो वैसे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ वैसे क्रेडिट बैलेंस कितना दिखा रहा है, 4 लाख बता रहा है। तो हमको 4 लाख का यहाँ पे क्या करना है, एंट्री करना है और 8 लाख के हिसाब से एंट्री करना है। ज्यादा इसमें हिडन गुडविल नहीं निकालेंगे। अगर आप हिडन गुडविल अगर निकालते हो तो वैसे भी आपको जो है निकल के आ जाएगा, 1-1 लाख रुपया आप दे सकते हो। ठीक है, वो आप देखो किस तरीके से हुआ। अब यहाँ बचा नेक्स्ट क्वेश्चन की जो इस क्वेश्चन का अगर हम बात करें, इसका एंट्री क्या बनाओगे, ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया, मैंने सारे बात बता दिया पहले से। अब यहाँ देखो, अगर यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं ये समझाना चाहता हूं, देखो यहाँ पे हिडन गुडविल अगर निकालते हैं, हिडन गुडविल अगर निकाल रहे हैं इस क्वेश्चंस का, तो वैसे 8 लाख रुपया मुझे पूरा दिखाना था जो उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यहाँ पे बिल्कुल आ रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे अगर आ रहा है तो इसको कैसे निकालो, अगर बोल दिया जाएगा हिडन गुडविल की बातें करो कैसे होगा, तो राखी जो 1/4 शेयर लेके आई है तो इक्वल टू 8 लाख, उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 लाख रुपए के हिसाब से आ रहा है। अब टोटल जो यहाँ पे अगर बन रहा है, टोटल जो हम लोग यहाँ बात करें कैपिटल्स का, वो सोनाली रूपाली राखी सबको जोड़ के 8 लाख तक 24 लाख, और 32 लाख में से 24 लाख चला गया तो 8 लाख की बातें हो रहा है। इसमें कोई डाउट है ना, वो इस तरीके से मैंने बता भी दिया। अब यहाँ पे लेकिन हम लोग को जो एंट्री करना है पूरे नहीं करना। अब चाहो बहुत सारे हो सकते हैं 1-1 लाख रुपया का भी कर सकता है, लेकिन उतना करेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। इतना भी अगर कर देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो हम बात कर रहे हैं इसी को एंट्री कर लेना है। इतना एंट्री कर लो काफी है, इतना एंट्री कर लो काफी है। ठीक है, अब यहाँ देखो इसमें एंट्री जो बातें कर रहे हैं, पहले यहाँ पे जो रेशियो है उस तरीके से मैंने निकाला, 4 लाख है। आपको बस इतना ध्यान देना है, वो 4 लाख बट गया है ना सोनाली, इस पर 4 लाख रुपया का प्रॉफिट है। अब पहले अगर कुछ भी अगर रेशियो नहीं दिया गया तो इक्वली बांट देंगे तो 2-2 लाख रुपया तो वैसे मिल गया। ठीक है, अब 2-2 लाख रुपया अगर पहले से अगर मिल चुका है उस तरीके से, तो यहाँ पे ध्यान रखना जो रिजर्व होता है भैया वो ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना है, 4 लाख रुपया, तो 4 लाख रुपया हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन अगर कोई भी बातें यहाँ पर रेशियो की बातें नहीं चल रहा है तो हम लोग बराबर बांट देते हैं। ठीक है, बीइंग एक्युमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑल पार्टनर इक्वली। ठीक है, तो 2-2 लाख रुपया हमने बांट दिया। दूसरी बात, फॉर कैपिटल ब्रॉड जो राखी लाया है, अगर उसके हिसाब से जब राखी लाई 8 लाख रुपए का कैपिटल्स, तो यहाँ पे बनेगा बैंक अकाउंट के द्वारा ही कैपिटल्स खुलाया जाता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और कौन लाई है, राखी द्वारा दिया जाएगा, इस वजह टू राखी कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टू राखी कैपिटल अकाउंट 8 लाख रुपया हो गया। ये बात समझ में आ गया। और इस सोनाली शेयर्स और रूपाली का जो शेयर्स है वो 2-2 लाख रुपया 4 लाख का बन जाएगा। बाकी बात रिजर्व की अगर बात करें बच्चा ध्यान सुनो, ओल्ड रिजर्व जो होता है वो न्यू पार्टनर को नहीं मिलता है, ये नोट कर लो। जो भी होगा वो हमेशा ध्यान रखना ओल्ड को मिलेगा। ओल्ड रिजर्व जो होगा वो नया वाले को नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा, पुराने वाले को मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस जो बैलेंस जो हमेशा ओल्ड रेशियो में ही ट्रांसफर होता है, ये मैंने लिख दिया। प्रॉफिट एंड लॉस जो बैलेंस हमेशा ओल्ड रेशियो में क्या होगा, ट्रांसफर होता है। कैपिटल जो ब्रॉड जो लाएगा, ठीक है ना, वो हमेशा डेबिट होगा और टू कैपिटल अकाउंट होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप इतना ही एंट्री करते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगी। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप बस इतनी सी एंट्री कर लो। जर्नल जो बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपया, 2 लाख रुपया सोनाली में चला जाएगा, 2 लाख रुपया रूपाली में चला जाएगा। आप कैपिटल जो ब्रॉड करके लाए राखी, तो राखी जो 8 लाख रुपया लेकर आई है तो बैंक से ही हमेशा आता है तो डेबिट हो जाएगा। और टू
यहाँ पे राखी कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ गया। बाकी बात मुझे यहाँ पे और ज्यादा एंट्री करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है बहुत सारे यहाँ पे जो है ना 1-1 लाख रुपए इसमें चाहो तो आप निकाल सकते हो। जहां तक मुझे दिख रहा है यहाँ पे हिडन गुडविल के हिसाब से निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है। 1-1 लाख रुपया दोनों का बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एनसीईआरटी से मैंने लिया है। बोला यहाँ पे अमित बाबू एंड चारू, यहाँ पे दिया गया पार्टनरशिप फॉर्म दिया गया, पहले से इसका कैपिटल दिया हुआ। बच्चा ध्यान सुनो, पहले से यहाँ पे कैपिटल दिया गया है 50,000, 40,000, 30,000 रुपए, ठीक है। इसका ओल्ड प्रॉफिट रेशियो दिया गया 3:2 के हिसाब से। पेड सैलरी 1,000 रुपए सैलरी पेड किया जा रहा है, कमीशन 5,000 रुपए दिया गया, इंटरेस्ट अलाउड कैपिटल पे 6% बताया जा रहा है। ड्राइंग जो है यहाँ पे अमित जो है 6,000 रुपया किया 1 साल में, बाबू किया है 4,000 रुपया, चारू किया है 2,000 रुपये का, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे 270 रुपया चार्ज किया जा रहा है और अमित का जो है 180 रुपया और बाबू का ड्राइंग 90 रुपया। इस तरीके से सबका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट एज अगर कहा जाए तो दिया गया लॉस एंड द एंडिंग ऑफ ईयर 31 मार्च 2020 35,660 रुपया। Prepare the profit and loss appropriations account so the distribution of profit among the partners। बात समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस में क्वेश्चंस ये बहुत लंबा रहता है भैया पढ़ने में, तो देखो करना यही है, जिसमें मुझे बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बस उसको ट्रांसफर कर देना है, बात इतनी सी है, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, ज्यादा हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है। ये आपको देखने में क्वेश्चन लंबा दिखता है जरूर, लेकिन अगर आपको बच्चा फॉर्मेट अगर याद है ना, फॉर्मेट सबसे मेन क्या होता है अकाउंटेंसी बनाने वाले को, फॉर्मेटे भूल जाते हैं। आखिर फॉर्मेट में कौन कौन सा आइटम्स कहाँ पे जाएगा, देख लो बच्चा, बहुत सिंपल है। आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बातें कर रखा, पहले से प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया 35,000, यहाँ पे 60 रुपया, यहाँ से 35,000 रुपया 660 रुपया हमने इसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अमित का सैलरी कितना लिखा हुआ है 6,000 रुपया, ठीक है। और सैलरी कितना लिखा है, नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान सुनो, अमित इज टू बी पेड सैलरी 1,000 पर मंथ। 1,000 रुपये के हिसाब से पर मंथ अगर हुआ तो 12 महीने का कितना हुआ 12,000 रुपया। तो 12,000 रुपया सैलरी हम लोग वहां पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 12,000 रुपया सैलरी लिखा जाएगा। उसके बाद कह रहा है भैया जो बाबू जो है कमीशन लिया है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है बाबू कमीशन लिया, तो कमीशन किधर लिखा आता है डेबिट साइड में, तो कमीशन आ जाएगा बाबू को यहाँ पे कमीशन 5,000 रुपये। ध्यान रखना आप बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो जो सैलरी होता है डेबिट होता है, कमीशन जो होगा वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और जो भी अगर अलग अलग खर्चे हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्ट, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिखा था, इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो साफ साफ लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो साफ साफ लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ भैया, यही तो था लिखा हुआ, जिससे बोला गया था 3,000 रुपया है अमित का, ठीक है ना, 3,000 रुपया अमित का, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था 6% दिया हुआ है कैपिटल का, तो 6% निकालते, देखो रेट दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखो कितना परसेंटेज की बात चल रहा है 6%। अब 50,000 का अगर आप 6% निकालते हो तो 3,000 रुपया बनेगा, तो 3,000 रुपया यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 40,000 का 6% निकालते 6 चौका 24, मतलब 2,400 रुपया बनेगा, 2,400 रुपये यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर 30,000 है, 30,000 का 6% अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं तो 6 तरीका 18, मतलब 1,800 रुपया यहाँ पे आ गया। अब इस सब को जब जोड़ लिया जाएगा तब 7,200 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आ गया। ये तो सैलरी का है, ये कमीशन का, ये बात समझ में आ गया। अब क्या करना है भैया, अब क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है जो कि यहाँ पे दिया है 270, तो 270, 180 रुपया अमित का, तो 180 रुपया और चारू का 90 रुपया, ये सबको जोड़ लिया जाए। इधर वाला जोड़ने पे मुझे लग रहा है ज्यादा आ रहा है, तो इसको जोड़ के 36,200 आया है, तो इधर जितना आता है इधर भी उतना ही लिखना पड़ता है, 36,200 ही लिखेंगे, ठीक है ना। अब 36,200 रुपया इधर भी दोनों तरफ लिख देंगे और उसके बाद इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो 36,200 देखो जिसका ज्यादा होता है पहले उसको लिखना पड़ता है, ठीक है ना, लिख दिए। अब इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने से उसके बाद क्या करेंगे 36,200 में से माइनस कर लेंगे कितना, इसको जोड़ने, तो 12 5 कितना हुआ 17, और 17 और 7 कितना हो जाएगा, तो 24,200, तो 24,200 इसमें से माइनस कर लेंगे, 24,200 माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने के बाद कितना बच रहा है 12,000 बच रहा है ना। अब ये जो 12,000 जो बच रहा है बच्चा, अब कह रहा है इसको बांटने हैं, अब बांटने के बाद इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देने हैं। तो जब बांटना है वो कौन से रेशियो में, तो यहाँ पे देखो 3:2
यहाँ पे दिया हुआ है 3:2:1 दिख रहा है यहाँ पे 3:2:1 के रेशियो में बांटने हैं। तो आपको 12,000, देखो बांटने के लिए नहीं आ रहा, 12,000 गुने रेशियो क्या दिया 3:2:1। तो 3 और 2 5 1 6, 3 बट्टा यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, इसको कटा दो तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। 2,000 रुपया, 2,000 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6,000। तो देखो 6,000 आ गया। फिर यहाँ पे 2,000 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4,000 रुपया, और 2,000 को 1 से गुना करेंगे तो 2,000 रुपया। इतना ही ना बन के आएगा भैया। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। अब ये जो अमाउंट दिख रहा है बच्चा, ये कहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ये जो 6,000 है, 4,000 रुपया, 2,000 रुपया है, ये कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखो। चलो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया, क्योंकि सिर्फ मुझे बोला गया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट को बांट देने हैं, क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस बोला यहाँ पे जॉन अब्राहम, क्या बात है, जॉन अब्राहम पार्टनर्स इन द मॉडर्न टूर्स एंड ट्रेवल्स विथड्रॉ मनी ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग March 31, 2020 from his capital account for his personal use. Calculate interest in drawing in each of the following alternative situations if rate of interest कितना बोला गया 9% है पर एनम। पर एनम का मतलब क्या होता है, एक साल, ठीक है ना। तो पर एनम के साथ अगर बोला गया 1 साल है यहाँ पे, तो विड्रॉ किया गया है, निकाला गया 3,000 रुपया पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, जितने भी सारे ऑफलाइन बच्चे हैं वो पढ़े हैं। खासकर मैंने क्या बताया भैया, जब अगर बिगिनिंग में हो, ठीक है, एंडिंग में हो, या क्वार्टरली हो, या हाफ ईयरली हो, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो टाइमिंग का बात होगा वो चेंज हो जाता है कि नहीं। तो आप लोग भी सारे बच्चे आपने पढ़ा होगा, तो आप इस क्वेश्चन को सही तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे जो कह रहा है वो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। पहली बात बोला कि बिगिनिंग, जब बिगिनिंग की बात होता है तो बताओ कितना महीना होता है एक साल में, 12। बिगिनिंग में होगा ना, तो 12 और 1 क्या कर लेना यहाँ पे 13, और 13 को क्या कर लेना 2 से भाग दे दो, तो कितना हो जाएगा, तो 6.5, मतलब 6 होल यहाँ पे 1/2 मंथ की हम लोग बातें करेंगे। तो यहाँ पे जो बच्चा आपको दिख रहा है, यहाँ जो दिख रहा है, इसका ट्रीटमेंट जो होगा वो कितना का होगा, यही होगा, ठीक है। अरे यार कहीं तो एडजस्ट हो जाओ, चलो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। यही होता है अकाउंटेंसी में, यही होता है, बोर्ड होता है छोटा, क्वेश्चन होता है बहुत बड़ा, बनाते बनाते बहुत ज्यादा लग जाता है। चलो देखो, अब यहाँ पे फिक्स बोला 3,000 रुपये। अब 3,000 बोला कि पर मंथ के हिसाब से है, तो एक साल में होता है 12 महीना, तो 12 कितना हो जाएगा 3,000 रुपये के हिसाब से, तो 36,000 रुपया, तो 36,000 रुपया यहाँ, ठीक है ना। और मैंने बोला यहाँ पे जो बोला कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तो बिगिनिंग ऑफ मंथ के लिए हमेशा ध्यान रखना 6 होल 1/2 होगा, क्योंकि 12 और प्लस में 1 और 2 यहाँ पे जुड़ जाता है, तो 13 और 13/2 इसको चेंज कर लिया जाएगा यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से मंथ एवरेज बनता है। जो एवरेज पीरियड जो होगा वो 6 होल 1/2। तो बाकी बात 36,000 रेट जो दिया गया 9%, और ये 13 जो लिखा हुआ है, ये यहाँ 6 दूना 12 1 13, जैसे देखो 36,000 गुने 9 और 13/2 लिखाएगा, लेकिन 2 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब ये जो है बच्चा, ये है मंथली, तो मंथली है पूरे एनम में करना है एक साल के हिसाब से। तो मंथली में है, जैसे 1 महीना है, अब 1 महीने को अगर मान लीजिए साल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड, इसलिए 12 से यहाँ पे डिवाइड किया गया, ठीक है ना। तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आ गया 1,755 रुपया फर्स्ट केस का, ठीक है। अब सेकंड केस की बात करते हैं। बोला गया इफ अमाउंट 3,000 पर मंथ वाज विथड्रॉ बाय हिम एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एंडिंग की बात बोला गया, जब एंडिंग की बात होता है तो 12 महीने का होता है, 1 महीना घटा लो, 2 से भाग दे दो, तो हो जाएगा 11/2, तो हो जाएगा 5 होल 1/5, मतलब 5.5 मंथ्स का निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब आपका एंडिंग की बात कहा जाए तो यहाँ देखो 5 होल 1/2 का लिया गया, मतलब वही रेट है 36,000 रुपये गुने 9 और 11। तो जैसे मैंने बताया इसको कर सकते 5 दूना 10 1 11, तो 11 5 दूना 10 1 11, 11 बटा कितना होता है 2, तो 2 जो है ना ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, 11 ऊपरे रह जाता है। बात समझ में आ गया। तो आप इसको भी कैलकुलेट कर लो, तो आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग। बात समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे बात कहना चाहेंगे, ये जो एंडिंग का बात चल रहा है, ठीक है ना, मतलब ये एवरेज पीरियड निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, इंटरेस्ट का,
निकालने के लिए। तो बच्चा लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए जो भी दिया गया टाइम, वो टाइम याद करके ही जाना एग्जामिनेशन में, क्योंकि आपके 2 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये वाली बात जो कैसे हम इसका टाइम ध्यान रखें, सबसे मेन होता है टाइम, ठीक है ना। और पर एनम के हिसाब से किया जाएगा कैलकुलेशन, तो एनम से मंथ से अगर एनम में करना है तो 12 से डिवाइड कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है द बुक्स ऑफ बिजनेस शो दैट द फर्म्स कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन द December 31st 2015 के हिसाब से 5 लाख रुपया एंड द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स दिया हुआ है, ठीक है ना। सबका प्रॉफिट यहाँ पे 5 साल का दिया गया है। अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द आउट ऑफ गुडविल 3 साल का परचेज ईयर और सुपर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो दिया गया 10%। मतलब अल्टीमेट हमको क्या करना है, तो निकालना है यहाँ पे सुपर प्रॉफिट निकालना है। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा भैया, तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो आपको बहुत सिंपल तरीके से अगर यहाँ पे बात अगर करूं तो ध्यान सुनो। पहले क्या करना, ये जितना भी प्रॉफिट दिया गया, जितना भी प्रॉफिट दिया गया 40,000, ठीक है, वैसे 5 लाख लास्ट 5 क्या बोलते हैं लास्ट 5 ईयर का दिया हुआ। देखो 40,000, 50,000, 55,000, 70,000 और 50,000 सबको जोड़ लेना। जोड़ने पे कितना आया, 3 लाख। अब 3 लाख को क्या करना, 5 से डिवाइड करना। क्यों करेंगे 5 से डिवाइड, क्योंकि एवरेज निकालना। और एवरेज निकालने क्या होता है, जितना भी नंबर का परचेज किया जाता है, जितना भी प्रॉफिट होगा लास्ट 5 साल का या 10 साल का, अगर 10 साल का होगा तो 10 से भाग देंगे, अब 5 साल का होगा तो 5 से डिवाइड करेंगे, मतलब जितना होगा एवरेज निकालने का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ के इसको हम क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 60,000 रुपया इसका। ये तो हुआ एवरेज प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए अगर देखा जाए तो एवरेज प्रॉफिट में से मुझे नॉर्मल जो प्रॉफिट है ये 5 लाख दिखा रहा है। 5 लाख नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे जोड़ने पे ही इतना आ रहा है। ये 5 लाख नहीं होगा, 50,000 रुपया होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंट्री है ना 50,000 रुपए के हिसाब से हुआ है। तो 60,000 में से जो पहले का जो प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 50,000 रुपया मान के चलो, ये गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10,000 रुपया जो बचा। अब ये हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। ये क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट। अब इस सुपर प्रॉफिट को क्या करना है, नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना दिया हुआ, 3 साल। तो 10,000 को हम लोग क्या करेंगे बच्चा, 3 साल से गुना कर लेंगे, तो 30,000 जो होगा यही होगा आपका गुडविल, ठीक है ना। यही क्या होगा, गुडविल, क्योंकि इसमें आपको गुडविल ही निकालना था, लेकिन सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो सुपर प्रॉफिट मेथड निकालने के लिए सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना बच्चा, फिर नॉर्मल प्रॉफिट दिया गया होगा वो भी निकाल लेना, ठीक है। अब उसके अच्छा वैसे देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो दिया हुआ है वो 10% दिया हुआ है, तो बात तो सही है, यहाँ पे कोई गलती बात नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन सही, हमने इस पे ध्यान नहीं दिया। 10% लिखा हुआ है ना, आप लोग सही तरीके से समझ गए थे, क्वेश्चन गलती नहीं है, आपने सही सोचा। ये जो 10% जो लिखा हुआ है भाई, 5 लाख का 10% अगर बातें करें जो निकालेंगे, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो कितना निकल जाएगा, 85,000 ना। तो 85,000 यहाँ पे निकाल के अब यही हुआ, बिल्कुल क्वेश्चन भी सही है और इसका ये जो हम एक्सप्लेनेशन की बातें करें ये भी सही, दोनों एनसीईआरटी का लिया गया, ठीक है ना। बातें समझ में आ गया। तो करना क्या है, देखो यहाँ पे निकाला है, यहाँ पे दिया गया, मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया, मैं सीधा यहाँ पे जोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी, आप इसको देख सकते हो, इसका पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाला जाता है और यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट का ट्रीटमेंट हुआ भी नहीं था, लेकिन मैंने बताना शुरू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये निकाला है तो आप लोग भी क्या करोगे, पहले नॉर्मल रिटर्न जो है प्रॉफिट जो वो निकालना पड़ता है। तो फॉर्मूला होता है फॉर्म्स कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। वैसे मैंने अभी लॉजिकल बता दिया, 5 लाख का 10% निकालेंगे 50,000 रुपया हो जाएगा पर नॉर्मल प्रॉफिट, इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते तो निकलता है सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट को जितना भी नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया जाएगा उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा आपका गुडविल का वैल्यूएशन, ठीक है। याद कर लेना, फॉर्मूला याद कर लेना, एक तो हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, और यहाँ पे ये जो एवरेज प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट है, गुडविल निकालने का ये आएगा, ये आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोले यहाँ पे रंजना, साधना एंड कामना आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो दिया गया 4:3:2। रंजना रिटायर हो गया, चलो ठीक है, रंजना रिटायर हो गया मतलब पहला ही यहाँ से हट जाएगा, बचेगा कितना 3:2। अब लाइक साधना एंड कांगना डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द फ्यूचर्स इन द प्रॉफिट रेशियो दिया गया 5:3। फ्यूचर में इतना बांटना चाह रहे हैं, तो गेनिंग रेशियो क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चा, इस सिंपल क्वेश्चन इतना ये है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि आने वाला है। देखो करना क्या होगा, गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो।
तो न्यू रेशियो क्या बोला गया 5 और 3 यहाँ पे बात कह रहा है। तो 5:3 है, तो 5 और प्लस यहाँ पे 3 अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 5 और प्लस यहाँ पे 3, तो मैंने किया था 8 निकला। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/8, बिल्कुल लिख सकते हैं 5/8। और ओल्ड रेशियो कितना दिख रहा है 4:3:2, लेकिन 4 3 7 2 9। अब यहाँ पे ओल्ड रेशियो अगर निकालते हैं साधना के लिए तो जो कि 3/9 निकलेगा ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक एक करके निकालते हैं रांझना, ठीक है, रांझना, फिर साधना, और फिर यहाँ पे क्या बोला गया कामना। अब यहाँ पे 4 3 7 2 9, तो 2/2 नहीं बोलना 4/4 यहाँ पे कितना बनेगा 9, फिर यहाँ पे क्या बनेगा 3/9, यहाँ क्या बनेगा 2/9, ऐसे बनेगा। अब यहाँ पे 5:8 जो कि न्यू रेशियो है यहाँ से, है ना। 5/8 में से 3/9, क्योंकि साधना के निकालने तो साधना के क्या है 3/9, तो 3/9 माइनस कर लेंगे तो 21/72। उसी तरीके से कामना के निकालेंगे तो कामना का 3/8 माइनस 2/9, तो 2/9 ये वाला माइनस हो जाएगा। मतलब ओल्ड माइनस न्यू कर देने हैं तो आपका निकल आ जाएगा। ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड, सॉरी न्यू माइनस क्या कर देना है ओल्ड, तो आपका निकल का आ जाएगा गेनिंग रेशियो। माइनस करके अब यहाँ पे क्या बचा 21/72, फिर यहाँ बचेगा 11 और बाई में 72, और 72 का एलसीएम निकालो तो कितना हो जाएगा 72, यहाँ भी क्या हो जाएगा 72, इसको इससे कैंसिल कर लो तो यहाँ पे जो बच रहा है 21:11, ऐसे इसका आंसर आएगा। ठीक है बच्चा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यहाँ पे केशव, निर्मल एंड पंकज आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो एंड लॉसेस, क्या बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। तो चलो इसका अगर हम ऐसा बात करते हैं तो क्या बनेगा 4 3 7 9, मतलब 4/9 3/9 2/9 बन जाएगा। इसमें से बोला कि निर्मल रिटायर, तो निर्मल का क्या है 3, ये वाला जो बीच वाला दे इसका गायब हो जाएगा। अब बोला कि यहाँ पे गुडविल का जो वैल्यू दिया हुआ 7,000 नहीं 72,000, तो 72,000 दिया हुआ है। केशव एंड पंकज डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, तो फ्यूचर्स का भी यहाँ पे बातें बोला ही गया है, बस इसका एंट्री कर देना है। तो चलो बच्चा, यहाँ पे सबसे पहले एंट्री करने से पहले मुझे करना पड़ेगा इसका वर्किंग नोट, किसमें कितना मुझे भेजना है। तो यहाँ देखो, पहले यहाँ पे देखो इसको किस तरीके से मुझे भेजना है। मेरा काम है समझाना, आपका काम है समझना। कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, नहीं क्वेश्चन आ रहा है, इसमें कोई बहस नहीं। बोला अगर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर के हिसाब से अगर देख लेते हैं वर्किंग नोट क्या बोला है, बीमल शेयर ऑफ गुडविल, तो बीमल यहाँ से गुडविल कहाँ से, बीमल कहाँ से आ गया, केशव निर्मल दिया हुआ है। अच्छा हाँ, निर्मल रिटायर हुआ 72,000 रुपया, केशव एंड पंकज डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, तो हो गया। ये बीमल शेयर गुडविल कैसे आ जाएगा, 72,000 रुपया है ना भैया, तो 3/9, तो निर्मल हुआ है, ये निर्मल ये गलत लिखा हुआ निर्मल, ठीक है ना। अब निर्मल के हिसाब से अगर निकाल रहे हैं गुडविल तो 72,000, अब 4 3 7 2 9, तो ये निर्मल कौन सा है, केशव निर्मल, ये है ना 3, इसका 3 क्या बनेगा 9, और 3/9 इसको करते हैं तो 24,000 रुपया इसका गुडविल बन रहा है। अब इसका 24,000 रुपया अगर बन रहा है तब आगे सोचते हैं। कैलकुलेट करना है बच्चा हम लोग को। यहाँ पे अगर बात करें कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड। न्यू माइनस क्या करते हैं हम लोग ओल्ड कर लेते हैं यहाँ पे। तो केशव जो गेनिंग किया है 5/8 कैसे है, तो 5/8 जो दिख रहा है बच्चा 5 और 3 8, ये है न्यू, और न्यू माइनस अगर ओल्ड करेंगे तो गेन कहलाता है। ठीक है, 5 3 8, 5/8 और माइनस ओल्ड जो यहाँ पे दिख रहा है 4 3 7 2 9, तो यहाँ पे 4/9 किसके लिए होगा, तो केशव के लिए होगा कि नहीं होगा। अगर केशव का अगर निकालते हैं के तो 4 बनेगा 9, निर्मल के लिए अगर बात करें तो बनेगा 3/9, और ये क्या नाम है पंकज, तो पंकज के लिए जो बनेगा वो बनेगा 2/9, ऐसे बनेगा। अब यहाँ पे केशव गेनिंग से निकाल के माइनस करना होता है, माइनस कर लिया गया यहाँ पे, तो यहाँ पे रेशियो जो निकल के आएगा वो 3:11 आ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत है। न्यू माइनस ओल्ड कर लेंगे तो गेनिंग रेशियो निकल के आ जाएगा। अब यहाँ बच्चा आते हैं इसका एंट्री क्या करना है, तो यहाँ देखो इसका एंट्री हम लोग यहाँ पे इस तरीके से कर देने हैं, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। क्या करना है हम लोग को, केशव कैपिटल अकाउंट डेबिट, पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू निर्मल, क्योंकि रिटायर कौन हो रहा है निर्मल, इसी वजह से निर्मल को क्या कर देना है यहाँ पे क्रेडिट कर देने हैं। बाकी बात कहानी हो जाएगा खत्म। और कितने कितने अमाउंट से करने बच्चा, तो देखो अमाउंट जो है ना आपका कितना दिया 3:11 का रेशियो दिया हुआ है,
अब बताओ 24,000 रुपया वहां पे अगर है तो 24,000 रुपया को अगर हम लोग बांटते अगर हैं, डिस्ट्रीब्यूट अगर करते हैं तो जितना अमाउंट होगा उतना लिख सकते हैं। देखो 24,000 रुपया है ना, तो 24,000 रुपये का जो रेशियो हम लोग का बना, कितना बना 3:11, तो 13:11, 13 और 11 कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ पे 13/24 कर लो, यहाँ पे 13 बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, तो 24 से इसको कट करेंगे तो 1,000, मतलब यहाँ पे 13,000, तो 13,000 रुपया चला जाएगा किसमें, केशव के अकाउंट में। अब पंकज कैपिटल अकाउंट, अब यहाँ पे आ जाएगा 11, 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, तो 11,000 रुपये इसमें। अब इसको जोड़ के यहाँ पे जो रिटायर हो रहा है टू निर्मल, तो देख जाएगा ना, तो निर्मल शेयर ऑफ गुडविल एडजस्ट जो किया जाएगा केशव और पंकज के गेनिंग, जो गेन करता है, जो गेन करेगा उसको डेबिट कर देना है, जो लूज करेगा उसको क्रेडिट कर देना है। ये हमेशा ध्यान रखो, जो गेन करा उसको डेबिट करो, जो लूज करा उसको क्रेडिट करो, जो गेन करा डेबिट, जो लूज करा क्रेडिट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इसमें काम कह रहा है करने के लिए। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे एडजस्ट वाला अमाउंट दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है यहाँ पे जो आप प्रिपेयर करो रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म्स। देखो बच्चा, आपको क्या बोलते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट आता होगा, ठीक है ना, कैपिटल अकाउंट आता होगा, बैलेंस शीट आता होगा। अब इसमें जो दिख रहा है ये सारे के सारे अमाउंट हम लोग को ट्रांसफर करने हैं, तो कैसे करना है, चलो थोड़ा सा इसको झलक दिखा देते हैं, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप सबसे पहली बात तुम लोग क्या करोगे, यहाँ पे एक वर्किंग नोट निकालो, ठीक है ना। वर्किंग नोट यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे वर्किंग नोट अगर निकालते हैं, वर्किंग नोट करने का मतलब ये हुआ गेनिंग रेशियो मुझे चाहिए, तो क्या करो, गेनिंग शेयर निकालने के लिए न्यू माइनस ओल्ड कर लेंगे, तो न्यू माइनस ओल्ड करने के बाद इसका जो बना गेनिंग रेशियो क्या बनेगा 1:2। पहले वर्किंग नोट करके पहले इसको कंप्लीट कर लो। सुरेश का जो शेयर ऑफ गुडविल होगा 3/10 करके, जो 20 लाख दिया होगा, इसमें से दिया है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड किया गया 2 लाख, तो 2 लाख के हिसाब से यहाँ पे निकालेंगे 60,000 रुपया शेयर ऑफ गुडविल निकल का आ जाएगा सुरेश का। पढ़ लो इसको, क्वेश्चन को पढ़ते रहो, ये लंबा क्वेश्चन है। अब सुरेश बोला कि शेयर प्रॉफिट जो 2 लाख का होगा, तो उसके हिसाब से 3/30, 3/13 जो शेयर्स दिया होगा ओल्ड के हिसाब से 5, 3, 8, 2, 10, ठीक है, तो 10 तो हमें किया। अब नया जो रेशियो निकल आएगा उसमें कुछ ना कुछ दिया होगा ना, तो 3/10, अच्छा एक्वायर के साथ लिखा है 3/13 इंटू हो जाएगा 3/10, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे निकाल के 3/10 कर लेना है, तो 15,000 रुपया इसमें निकल के आ जाएगा। निकालने के बाद यहाँ पे इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे रहने दो। अब यहाँ पे दूसरा जो एंट्री करने की बात आता है, वो सबसे पहले आप बना लो रिवैल्यूएशन अकाउंट, इस सबको इधर रखो, ठीक है। अब बनाओ पहली बात भैया रिवैल्यूएशन अकाउंट, देख लो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन कौन सा आइटम जाता है ये आपको अच्छे तरीके से मालूम ही होगा, मालूम है ना। तो पहले यहाँ पे जितना भी दिया गया है आप इसको ट्रांसफर कर लोगे, फर्नीचर लॉस ये सब जितना भी है इस सबको ट्रांसफर कर लो। यही दिक्कत है, इतने नंबर क्वेश्चंस को आप अलग अलग बनाते हो। तो यहाँ पे ट्रांसफर करने के बाद प्रोविजन फॉर स्टॉक डाउटफुल डेट्स, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा। प्रॉफिट जो आ रहा है, लॉस जो आ रहा है बच्चा, वो 20,000 रुपया आ रहा है, और अलग अलग इसको डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे लिखा गया। और उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको, इस अमाउंट को क्या करना है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। बस मैं समझा देता हूँ क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, टाइम भी लगेगा, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स में इसको ट्रांसफर कर देना, फिर कैपिटल जब अकाउंट बन जाएगा उसके बाद इसको क्या करना, बैलेंस शीट में भेज देना, ठीक है। बैलेंस शीट में इतना काम आपको करना है, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूं, अगर ये क्वेश्चंस बना तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको सेपरेट बना के दिखाऊंगा, क्योंकि देखिए इतना सारे काम करना है तो थोड़ा सा लंबा टाइम लग जाता है, लेकिन आप लोग को बस इस क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से बना लेना है, ठीक है। इसको आप अच्छे तरीके से बना लोगे, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने यहाँ पे हर एक का यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके दिखा दिया। ये वर्किंग नोट है, इतना छोटा स्क्रीन में क्या क्या दिखा है, अगला करो तो इधर भूले हुए, ठीक है। आपने वर्किंग नोट देख लिया, इसी को छोटा कर दो, ठीक है भैया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ये थोड़ा सा लंबा है, तो मैं यहाँ पे ऐसे करा,
ये क्वेश्चन है, पहले वर्किंग नोट कर लोगे, फिर यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सा आइटम कहाँ जाता है उसको लिख दो, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी यहाँ पे निकल के आएगा उसको जो है ना हम लोग लायबिलिटी साइड में इधर हम लोग भेज देते हैं, ठीक है ना। अब जो भी बनेगा क्या पार्टनर्स का नाम, अगर वही लॉसेज होगा, लोन अगर होगा तो भी हम बात यहाँ पे कर लेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करके फिर बैलेंस शीट मैच करना चाहिए, ठीक है ना। सबसे बड़ी जो जरूरत होता है वो होता है बैलेंस शीट का, ठीक है। तो आई थिंक हम ये नहीं कहेंगे, आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, ये क्वेश्चन जो है भैया आप अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो, कौन सा आइटम कहाँ पे जा रहा है उसको नोट करने की कोशिश करो, आप लोग को आता है, ठीक है। मैंने ऑफलाइन क्लास में इसको अच्छे तरीके से समझा दिया है इस टाइप के क्वेश्चंस को, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसी वजह से मैं इसको ऐसे करके बस दिखा दे, ज्यादा समझा भी नहीं सकता इसमें कौन सा आइटम कहाँ से आया नहीं है, ठीक है। आप इसको देखने की कोशिश, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यहाँ पे, जब फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मधु कंपनी लिमिटेड बोला गया कोऑपरेशन लिमिटेड प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड दिया गया 31 और 2016 के साथ बताया गया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया गया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, अदर एक्सपेंसेस है, टैक्स रेट दिया 40%। मुझे इसका बनाना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है भैया, इसका हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। अब इस क्वेश्चंस को फिर से देख लो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, आपको ज्यादा इसमें लफड़ा की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, एक बार 2015 16 16 17 निकाल लो, देखो वहां पे 16 लाख 20 लाख, तो 16 लाख से अगर 20 लाख की बात हुआ तो 4 लाख बढ़ा ना, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट इंक्रीज किया 4 लाख, ठीक है। फिर यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो दिख रहा है यहाँ पे 8 लाख से 10 लाख हुआ तो 2 लाख रुपया इसका भी बढ़ गया, तो 2 लाख रुपया यहाँ पे हो गया। अदर एक्सपेंसेस जो दिख रहा है यहाँ पे 2 लाख से 1 लाख, मतलब 1 लाख रुपया घट गया, तो 1 लाख रुपया घट गया, चलो ठीक है। अब क्या करना होता है बच्चा, यहाँ पे इसका पहले टैक्स से पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 16 लाख तो यहाँ पे दिख रहा है, अब क्या करना होगा, 8 लाख और 2 लाख कितना हुआ 10 लाख। अब इस 10 लाख को क्या करना होगा, इसमें से घटा लेना है। तो 16 लाख में से अगर आपका 10 लाख अगर चला गया तो कितना बचेगा, 6 लाख रुपया, है ना। 16 लाख में से अगर आपका चला गया यहाँ पे 10 लाख तो बचेगा 6 लाख। उसी तरीके से 20 लाख में से यहाँ पे 11 लाख चला गया तो 9 लाख। फिर 4 लाख में से यहाँ पे 4 लाख और 1 लाख, तो वैसे नेगेटिव पॉइंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, तो कितना बचे यहाँ पे 3 लाख, ठीक है ना। जैसे देखो 2 लाख में से 1 लाख रुपया तो वैसे लाख बचे 1, और 1 जो पॉजिटिव है यहाँ पर घट जाएगा, नेगेटिव बच जाएगा 3 लाख। अब करने के बाद यहाँ पे बोला गया 40% है इसको टैक्स देने हैं, तो आपको क्या करना है, 6 लाख का 40% कितना होगा, 2,40,000 रुपया, तो 6 लाख का यहाँ पे 6 लाख का, ठीक है। तो 6 लाख का क्या करना है बच्चा, 40% निकाल लेना है, तो जो भी निकलेगा यहाँ भी निकला, फिर यहाँ पे 9 चौका 36 यहाँ भी निकला, फिर यहाँ पे इसका भी उसी तरीके से 3 लाख दिया गया है। अब इसको देखो, इसको परसेंटेज नहीं निकालना, इसका टैक्स मत निकालना, इसमें ऐसे निकलता है जब 2,40,000 से 3,60,000 रुपये हुआ तो कितना के इंक्रीज कर रहा है, 1,20,000, 1,20,000 रुपये ऐसे आएगा, ये नहीं इसका भी परसेंटेज निकाल लेना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, 3 लाख में से सॉरी 6 लाख में से अगर मान लीजिए 2,40,000 रुपया का अगर हम लोग माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 3,60,000 रुपया बनेगा। तो अब यहाँ पे 3,60,000 रुपया, फिर यहाँ पे 9 लाख में से 3,60,000 रुपया घटा देंगे तो 5,40,000 रुपया, फिर इसमें से इसको घटा देंगे तो 1,80,000 रुपया। आप यहाँ पूछेंगे सर ये कितना का परसेंटेज, ये परसेंटेज कैसे निकला, ये 25% दिख रहा है, ये कैसे निकला। बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, 16 लाख से 20 लाख रुपया हुआ तो 4 लाख रुपया क्या हुआ, बढ़ा ना, तो 4 लाख रुपया ऊपर ले, ठीक है, ऐसा करके इनटू हमको 100 करना है। लेकिन बताओ बेस प्राइस कितना था, पहले कितना था, जो पहले होता है वही हमेशा बेस प्राइस होता था 16 लाख, तो यहाँ पे 16 लाख लिख दो, ठीक है। अब 16 लाख लिखने के बाद अगर परसेंटेज निकालना है तो इनटू क्या करना पड़ेगा, 100, तो यहाँ पे 100 करते हैं तो 4 कितना 0 3 2 5 और ये हो जाएगा 3 2 5, इस तरीके से माइनस हो जाएगा और 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 चौका हो जाएगा 16 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे ये 4 हुआ, ये 4 हुआ, इसको मैंने इससे कटाया, तो अब 4 से अगर इसको कटाते तो हो जाता है 25 और यहाँ पे परसेंटेज है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका टोटल जो परसेंटेज निकला वो कितना निकला है, यहाँ पे 25% निकला ना, कितना निकला 25%, तो यही है 25% यहाँ पे इंक्रीज कर। इसी तरीके से क्या करना, 2 लाख बट्टे में 8 लाख गुने 100, तो ये निकल कर आ जाएगा 1 लाख बट्टे 2 लाख इंटू 100, तो 50% लॉस में आ जाएगा। 3 लाख बट्टे में 6 लाख या 50, 1,20,000 बट्टे में 2,40,000 रुपया,
इंटू 100, इस तरीके से आपका ये इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज निकल के आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आता है। बिहार बोर्ड वाले बच्चों इसको ध्यान से सुन लेना, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। प्रिपेयर करना है यहाँ पे 2016-17 सेशन 15-16 के हिसाब से दिया गया है और इसको हमको बनाना है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कॉमन साइज निकालने के लिए इसमें अलग से फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, तो पहली बात आप ये क्वेश्चंस देख लो, आपके एग्जाम्पल से क्वेश्चंस लिया गया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये भी आपका एक चैप्टर है, इसी वजह से इसको भी देखने हैं ना। तो चलो इसको भी समझा देते हैं। आपको करना क्या होगा, देखो 15-16 है, कितना है पहले कितना है 15-16 और है 16-17, तो पहले तो ये हुआ 15-16 और 16-17, तो पहले 15 से 16 हुआ, ये साल आ गया। तो 25 लाख से 18 लाख हुआ, 7 लाख रुपया क्या हुआ, घट गया है ना। लेकिन घटने की बात यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे निकालना है कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसका परसेंटेज क्या होगा, तो पहला साल जितना होता है ना, जैसे 15-16 की बात करें इसका, तो 25 लाख बट्टे में 25 लाख इंटू 100, तो 100%, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आएगा 12 लाख बट्टे में 25 लाख। देखो इसका जो परसेंटेज है कैसे आया है, 48,000 रुपया, ये 2015-16 का, इसका इससे कंपेयर करना परसेंटेज। उसके बाद यहाँ पे 16-17 को इससे करना है, ठीक है। तो यहाँ पहला जो होता है कॉमन साइज का हमेशा 100% पे ही नापा जाता है, ठीक है ना। अब मैं इसका बात कर लेता हूँ, ये 48% कैसे आया है उसका मैं बात करके दिखा देता हूँ, और उसके बाद ये कैसे आया है इसको मैं दिखा देता हूँ। देखो करना क्या है, ये जो 12 लाख है ना, तो 12 लाख रुपया हमेशा क्या होगा, उसका पूरा होगा, ठीक है ना, मतलब वहां न्यूमरेटर में रखना। अब बाय में 25 लाख, हमेशा सबको 25 लाख बेस प्राइस जो होगा, बेस जो होगा वो हमेशा 25 लाख से ही रखना, हमेशा। जिसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, 13 लाख का अगर निकालें 13 लाख बट्टे कितना हो जाएगा 25 लाख, 8 लाख का निकालें 8 लाख बट्टे कितना हो जाएगा 25 लाख। जितना भी दिख रहा है ना सब पे क्या करना, 25-25 लाख से आप मल्टीप्लाई करते चले जाना और इंटू 100 आपका सब परसेंटेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे मैं यहाँ पे ये दिखा देता हूँ, ये 15-16 सेशन कैसे हो जाएगा, इसका कैसे हो जाएगा। अब ये जो 48 है कम से कम मैं ये दिखा देता हूँ जी कैसे है। तो मैंने बोला यहाँ पे 25, यहाँ पे इस तरीके से कर लो, 25 लाख जो दिया गया इंटू कितना आ जाएगा 100% आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना होगा, यहाँ पे 3 2 5, इसको इससे कैंसिल कर लेते हैं, इसको कैंसिल कर लेते हैं। अब 25 चौका हो जाएगा 100, देखो अब 4 बचा इधर 12, तो 12 चौका कितना हो जाएगा 48 आए ना। तो यहाँ पे ये 48 ऐसे ही आ गया। उसी तरीके से अगर यहाँ पे अगर आप अलग अलग निकालोगे, सबका आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। So wages is the part of cost of goods sold होता है, depreciation is the part of operating expenses होता है, इसलिए ध्यान रखना इस सब का हम लोग बातें नहीं करेंगे, ठीक है। ये आप ध्यान रखो भैया यहाँ पे। तो ये मैंने बता दिया किस तरीके से परसेंटेज आता है, बात समझ में आ गया। इस क्वेश्चंस को भी आपको अच्छी तरीके से देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। बोला कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम द इन फाइनेंसिंग। मैंने ऑपरेटिंग का बात कर दिया, अब इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नहीं बताया, लेकिन मैंने पिछले वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन में मैंने बात किया है ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का, अब ये फाइनेंसिंग का, ठीक है ना। तो तीनों अलग अलग क्वेश्चंस आएगा एग्जाम में, ठीक है, इसलिए आपको अच्छे तरीके से इसको भी देखना होगा। लेकिन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज दिया गया है, आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, इसका कैलकुलेशंस करके एंट्री बना देना है, मतलब इसका वर्किंग नोट बना के इसका जो फाइनेंस में जो जाता है उसको लिख देना है, ठीक है भैया। अब यहाँ पे इसमें ज्यादा कुछ नहीं लफड़ा है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा लंबा है, कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा छोटा है, तो इसका जवाब आपका ये, ठीक है। आपको क्या करना होगा, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 1.5 लाख रुपया, है ना। 1.5 लाख रुपया कैसे है भैया, प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1,50,000 रुपया, ठीक है। 2 लाख, 2 लाख से कितना हुआ 2,50,000, तो 1.5 लाख की बातें हुआ, यहाँ पे लिख दो। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म जो बोरोइंग हुआ वो 1 लाख रुपया, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना, लोन 1 लाख रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1.5 लाख में से 1 लाख रुपया अगर चला गया तो कितना बचा 50,000 रुपया। तो आपका जो कैश फ्लो जो है यहाँ पे इनफ्लो है, पॉजिटिव में अगर अमाउंट अगर होगा तो क्या होता है इनफ्लो, पॉजिटिव में अगर हुआ तो होता है इनफ्लो। अब वही अगर बच्चा अगर मान लो नेगेटिव में अगर होता
तो क्या होता आउटफ्लो। बाकी बात इसका लॉन्ग टर्म लोन का बनाने हैं 2 लाख 1,50,000 3,50,000 रुपया हो गया। कैश से यहाँ पे पेमेंट करेगा 1 लाख रुपया, बैलेंस जो बच गया 2,50,000 रुपया वह वहीं पे लिखा हुआ है। तो बस इतनी सी बात है। इसको फाइनेंसिंग के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म जो ड्रॉइंग दिया हुआ 1,50,000 रुपया, फिर उसमें से 1 लाख रुपया, क्योंकि 2 लाख से 2.5 लाख गया तो कितना बचा 1,85,000 ना। पर 2016 में कितना था 2 लाख, फिर 2017 में कितना है 2,50,000 रुपया। तो यहाँ पे 85,000 रुपया में बढ़ रहा है भैया, तो वैसे तो निकलता आ गया 50,000 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है 1 लाख, जब 1 लाख के हिसाब से है तो वैसे हो जाएगा प्रोसीड लॉन्ग, और कुछ अमाउंट तो कटा हुआ नहीं है। ठीक है, तो और कुछ तो मुझे यहाँ पे दिखने, कैश लोन जो दिया गया 1 लाख 1.5 लाख, यहाँ पे आप देखो ये जो दिख रहा है ना, समझ में आ जाना चाहिए। देखो बताते हैं ये 1.5 लाख कहाँ से है। देखो पहली बात 1 लाख रुपया वहां से उठाओ यहाँ पर रखो, 2.5 लाख रुपया जो दिख रहा है क्लोजिंग डेट का 2017 का, उसको यहाँ पर रखो। ठीक है ना, जो दिख रहा है। और उसके बाद 2 लाख जो दिख रहा है ओपनिंग का, वो यहाँ पर रखो, इतना रख दिया। अब 1 लाख और 2,50,000, 3 लाख कितना हुआ 50,000 रुपये। वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पे 2 लाख रुपया जो दिख रहा है वो कहाँ से दिख रहा है ओपनिंग का 2016 का। अब अगर 3,50,000 रुपये में से अगर आप घटाते हो 2 लाख का तो कितना बचेगा 1,50,000 रुपया। अब यही 1,50,000 रुपया यहाँ पे हुआ, और 1 लाख रुपया का हमने लोन पेमेंट कर दिया, बाकी बात जो बचा वो 50,000 रुपया आपका फाइनेंस का इनफ्लो में बचा हुआ है। ठीक है, बातें समझ में आई। ये वर्किंग नोट है, ये क्या है आपका वर्किंग नोट है ये आपका। ठीक है, वर्किंग नोट। आई होप आपको मैंने जो भी क्वेश्चन बताने की कोशिश किया, ठीक है ना, वो आप समझने की कोशिश किए होंगे। अगर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको रिविजन्स करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है ना, आप मुझे कमेंट में करो, मैं आपको समझाने का पूरे तरीके से कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चा, क्या है ये अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं, उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन बताया वो पहले से प्री प्लान था, ठीक है ना, जिसको इस तरीके से बताया जाए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप समझ में आ गया होगा तो प्लीज आने वाले वीडियो जितने भी अगर बात करें, चाहे वो कॉमर्स लाइन के जितने भी हैं, ठीक है ना, सारे आपको मिलेगा, चाहे वो अकाउंटेंसी की बात करें, बिजनेस स्टडी की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, सब आपको मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो क्या करो, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। ठीक है, थैंक यू।